तो मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडी ब्रेन आईक्यू पे। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का और यह है एंशिएंट हिस्ट्री की 8th वीडियो और आज हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ आर्यन से और यहाँ पे वैदिक पीरियड के बारे में भी हम थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ आर्यन से। मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर दिया था, तो यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो आर्यंस यहाँ पे इंडिया में आए थे 1500 बीसी में, ठीक है। 1500 बीसी में यहाँ पे आर्यंस इंडिया में आए थे और वो यहाँ पे आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आर्यंस भारत में आए थे और आप यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे आप मतलब पाकिस्तान का जो पार्ट है वो भी आप बोल सकते हो और आप इनडायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोल सकते हो। कौन सा पार्ट? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे। और बाद में यहाँ पे आर्यंस नोमैडिक पीपल थे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग थे। और बाद में पेस्ट्रोलिस्ट, मतलब जो जानवरों को जो पालते हैं वो लोग थे, ठीक है। और बाद में यदि आप आर्यंस के बारे में पूछो तो वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी वेल्थ कैटल थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कैटल उनकी सबसे बड़ी वेल्थ। मतलब आप यहाँ पे किसी की वेल्थ क्या होती है, मतलब किसी को पैसे की ज़्यादा वेल्थ होती है, बाद में यहाँ पे पर इनकी वेल्थ क्या थी? कैटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यंस की वेल्थ क्या थी? कैटल्स। अब ये देखिए, हम देखेंगे कि आखिर ये आर्यन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आर्यन वर्ड का यहाँ पे मतलब होता है लिंग्विस्टिक कॉमनिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉमनिलिटी हु स्पोक आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। मतलब मैं आपको ये चीज़ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो यहाँ पे हिंदी से सिमिलर जैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हो गुजराती है, ठीक है। और में आप बोल सकते हो जो राजस्थानी लैंग्वेज है और भी जो अलग अलग लैंग्वेज है वो हिंदी से थोड़ी सिमिलर है। अब आर्यंस की कोई सिमिलर भाषा नहीं थी, मतलब आप एक जैसे हिंदी बोल सकते हो तो वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट हिंदी उनकी कोई भाषा नहीं थी, उनकी अलग अलग भाषाएं थी पर वो भाषा आपस में सिमिलर थी। जैसे आप हिंदी बोल सकते हो पर यहाँ पे जैसे एक तमिल में बोलता हूँ और बाद में यहाँ पे एक हिंदी बोलता हूँ तो इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉमन लैंग्वेजेस थी। कॉमन लैंग्वेजेस का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब सिमिलर भाषा, ना कि एकदम सेम भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यन वर्ड का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉमनिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब आर्यंस के बारे में हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने जो इंडिया में लोग रहते थे। अब देखिए, जब आर्यंस आए होंगे तो वहाँ पे भारत में भी तो कुछ लोग होंगे ना, तो वहाँ पे आखिर उन्होंने इंडिया में रहने वाले लोगों को डिफीट कैसे किया, ठीक है। तो यह यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आखिर उन्होंने इंडिया में रहने वाले लोगों को डिफीट कैसे किया। अब देखिए, इसके यहाँ पे 2 रीजंस है। एक तो यहाँ पे है ब्रोंज। ये देखिए, उनके पास जो ब्रोंज है उसके बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के टूल्स थे, मतलब जो ब्रोंज होता है उसके बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के हथियार थे। और बाद में उनके पास जो कोट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कोई पुराने सीरियल्स देखे होंगे तो वहाँ पे आपको जो लड़ते हैं, मतलब पद्मावत मूवी आप देख लीजिए, तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे लड़ते हैं तो वो कोट्स, मतलब कुछ कवच जैसे पहन के रखते हैं और हेलमेट्स भी वो लोग पहन के रखते हैं, ठीक है। तो उनके पास यहाँ पे देखिए ब्रोंज के बने हुए हेलमेट्स और कोट्स भी थे और बाद में वहाँ पे उन लोगों के पास ब्रोंज के बने हुए अलग अलग काफ़ी बढ़िया हथियार भी थे। अब वहाँ पे यदि आप भारत के लोगों की बात करो तो हमारे पास ब्रोंज की कमी थी। हमारे पास ब्रोंज तो था पर उसकी कमी थी। अब देखिए, ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर और टीन को मिला के यहाँ पे ब्रोंज बनता है, ठीक है। अब इंडिया के पास कॉपर तो पूरी तरह से था पर टीन की यहाँ पे कमी थी, तो इसीलिए यहाँ पे एक रीज़न तो ये है कि इसलिए तो यहाँ पे ये है कि भारत के जो इंडिजिनियस पीपल थे वो यहाँ पे आर्यन से compete नहीं कर पाए। अब देखिए, दूसरा रीज़न यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दूसरा रीज़न है हॉर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्यंस के पास हॉर्स थे, यानी कि वो वहाँ पे उनके पास घोड़े थे। और पहली बार भारत में हॉर्स कब आए, कहाँ से आए? वो आर्यंस के द्वारा लाए गए। उनके पास सिर्फ हॉर्स ही नहीं, उनके पास हॉर्स चैरियट भी था, मतलब जो रथ आप बोल सकते हो उनके पास वो था।
तो उनको लड़ाई में इससे काफ़ी हेल्प हो रही थी। तो ये दो रीजंस की वजह से यहाँ पे इंडियंस यहाँ पे compete नहीं कर पाए आर्यन से। अब देखिए आर्यंस के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। ये देखिए आर्यंस यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही सिर्फ पहले आए थे। ऐसा नहीं है कि जब वो भारत में घुसे थे तब उन्होंने पूरे भारत के सारे लोगों को हरा दिया था। उन्होंने बस सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे अपना थोड़ा सा कब्जा जमाया था। ठीक है, अब आप नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आप बोल सकते हो कि कश्मीर है, माने पंजाब जो कि इंडियन प्रोविंस का और पाकिस्तान प्रोविंस का दोनों आप बोल सकते हो, बाद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बाद में यहाँ पे यूपी, बाद में नॉर्दर्न राजस्थान, ऐसे ही आप बहुत सारी जगह बोल सकते हो। तो चलो अब मैं आपको ये सारी जगह मैप में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैप में हम सारी चीज़ों जो भी मैंने यहाँ पे जगह बताई थी वो हम देख लेते कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, बाद में आप पंजाब बोल सकते हो जो कि पाकिस्तान में भी है, मतलब पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान भी, और यहाँ पे जो भारत का पंजाब है वो भी। बाद में आप हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, और बाद में यहाँ पे आप नॉर्दर्न राजस्थान बोल सकते हो, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट, बाद में वेस्टर्न यूपी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जहाँ पे आर्यन सबसे पहले आए थे। ठीक है, और बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ वेदास बाय आर्यंस। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखिए, ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ यहाँ पे वेदास से क्यों यूज़ किया गया, यहाँ पे राइटिंग ऑफ वेदास क्यों यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे किंग ऑफ वेदास यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ वेदास इसलिए यूज़ किया गया है कि जब आर्यंस आए थे तब वहाँ पे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में वेदास को यहाँ पे बोलना सीखा। ठीक है, वो वहाँ पे उसको बोलते थे। ये देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पे एक कोई इंसान है, उसको यहाँ पे वेदास की यहाँ पे नॉलेज है, तो वो ये नॉलेज अपनी अगली जनरेशन को देगा। और बाद में उस समय के लोग इन चीज़ों को रटते थे, ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को लिखते थे, वो इन चीज़ों को रटते थे, बाद में ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते जा रहा था। ठीक है, और बाद में यहाँ पे कुछ समय बाद में जाके यहाँ पे मतलब राइटिंग्स आएगी। पर यहाँ पे जब स्टार्टिंग में जब पीरियड था आर्यंस का, तब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ वेदास था, मतलब वहाँ पे रिसाइटेशन ओरली वो वहाँ पे वेदास को बोलते थे। ठीक है, ना कि वो वहाँ पे वेदास को लिखते थे। अब यहाँ पे देखिए ये जो श्रुति है, ये देखिए यदि आप वेदास को या आप किसी भी चीज़ को ओरली बोलते हो तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, श्रुति। ठीक है, ये श्रुति टर्म याद रखिएगा, ऐसे टर्म से यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, और वहाँ पे आप देखिए उस समय जब सबसे यहाँ पे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यदि आपको आर्यंस के बारे में जाननी है तो वहाँ पे इसका सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास है ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा यहाँ पे है जो कि सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, और बाद में यहाँ पे ऋग्वेद में यहाँ पे हिमालयस को क्या नाम दिया गया है, हिमवंत। ठीक है, यहाँ पे हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, तो यहाँ पे हिमालयस को क्या नाम दिया गया है, हिमवंत। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेद। ठीक है, और बाद में यहाँ पे सबसे पुराना वेद भी कौन सा था, ऋग्वेद। और आर्यंस की सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे थी, ऋग्वेद में। ठीक है, अब बाद में देखिए हम यहाँ पे कुछ रिवर्स देखेंगे, मतलब जो कुछ नदियाँ यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे ऋग्वेद में मेंशन की गई थी। अब ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये वर्ड्स देके, ये पुराने नाम है उन रिवर्स के, आपको ये वर्ड्स देके यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सभी रिवर्स के यहाँ पे पुराने नाम भी बताऊंगा और आज जो प्रेजेंट डे में उनके नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में सबसे पहले यहाँ पे सिंधु रिवर का नाम मेंशन किया गया है, मतलब जो कि आज है इंडस। ठीक है, पर में यहाँ पे है वितास्ता यहाँ पे आज है झेलम। ठीक है, वितास्ता कौन सी रिवर है आज, झेलम। बाद में है अस्किनी यहाँ पे है चेनब। ठीक है, ये रिवर्स आप याद रखिएगा, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, ये चीज़ यहाँ पे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अस्किनी कौन सी है, चेनब। और बाद में यहाँ पे है पारुसनी। ठीक है, पारुसनी यहाँ पे रावी रिवर का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे रावी रिवर के किनारे कौन सी जगह हुई थी, मोहनजोदारो यहाँ पे फाइंड किया गया था, मतलब मोहनजोदारो का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है। ठीक है, वो कहाँ पे है, रावी रिवर के बैंक पे, और पुराने टाइम में क्या नाम था, पारुसनी। बाद में क्या है, बाद में यहाँ पे है विपस, और यहाँ पे विपस का कौन सी रिवर थी, व्यास। ठीक है, यहाँ पे ये विपस का नाम है। ठीक है, बाद में है सूतुधरी, और सूतुधरी का यहाँ पे आज प्रेजेंट में क्या नाम है, यहाँ पे सतलज। ठीक है, सतलज यहाँ पे है सूतुधरी।
और बाद में यह नदी तारणा और हरकावती, इस रिवर के दो नाम हैं और इसका नाम आज प्रेजेंट डे में है सरस्वती, जो कि अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर इसका नाम क्या है, सरस्वती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे मैप में भी आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रवि है, ये सतलज है, और में ये इंडस की ट्रिब्यूटरी तो यहाँ से पास होती है। तो ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूटरी है, आपको बस इसके पुराने नाम से यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आपको ये पुराने नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखिए यदि आप वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड यहाँ पे दो चीज पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम बात कर चुके हैं आर्यंस का एडवेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे। वैदिक पीरियड यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ली वैदिक पीरियड से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और यदि देखिए, यदि आपको उस समय के बारे में जानना है तो सबसे बेस्ट वे होगी हम उस समय की इकोनॉमी जान ले, उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जान ले, उस समय की सोसाइटी के बारे में जान ले और उस समय के रिलीजियस चीज़ों के बारे में हम जान ले। तो यदि हम ये चार डायमेंशन यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में यदि कवर कर देंगे तो यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर पाएंगे उस समय के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी से। ठीक है, ये देखिए यदि हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम लाइन की तो यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम क्या था, 1500 BC से लेके 1000 BC तक। ठीक है, तो 500 ईयर्स का यहाँ पे टाइम रहा था अर्ली वैदिक पीरियड का। अब देखिए यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी में किस चीज़ की बात होगी, वेल्थ की। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आर्यंस की सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ कैटल थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैटल उनकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी यहाँ पे वेल्थ थी। और इसका यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऋग्वेद में कुछ शब्द या कुछ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं जिसके द्वारा हम यहाँ पे कैटल्स की इम्पोर्टेंस का उस समय में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कुछ वर्ड्स है जो कि हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे और ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये वर्ड्स। ठीक है, अब हम लाइन वाइज लाइन सभी वर्ड्स को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है गोपा। तो यहाँ पे इस समय गोपा का मतलब क्या है, काव। ठीक है, बाद में यहाँ पे दूसरा वर्ड है गोपाजन्या। गोपाजन्या का मतलब है यहाँ पे मास्टर ऑफ काव, मतलब जो यहाँ पे उस समय की जो गाय का जो मालिक होता था वो है गोपाजन्या। बाद में है दुहित्री। दुहित्री यहाँ पे डॉटर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब जो यहाँ पे दुहित्री का मतलब क्या होगा, दुहित्री का मतलब यहाँ पे होता है डॉटर। अब ये देखिए जो उस समय की जो यहाँ पे वुमेन्स थी वो जब यहाँ पे गाय का यहाँ पे दूध निकालती थी। अब देखिए इंडियन कल्चर में यहाँ पे गाय को क्या बोला जाता है, माता, यानी कि मदर यहाँ पे बोला जाता है। मतलब जो यहाँ पे गाय का जो दूध निकालेगी तो वो यहाँ पे गाय की क्या हो गई, डॉटर। तो यहाँ पे दुहित्री का क्या मतलब होगा, डॉटर। ठीक है, बाद में गोधुमा। ठीक है, गोधुमा यहाँ पे मेनली वीट यानी कि गेहूं के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पे इससे देखिए क्या रिलेशन है, द वन विच जर्मिनेट्स इन काउ डंग। ठीक है, जैसे काउ डंग है, ठीक है, तो काउ डंग के अंदर ही यहाँ पे जो मतलब जो गेहूं था या आप वीट बोल सकते हैं वो यहाँ पे पैदा हो रहा था। तो यहाँ पे भी गाय की रिलेशन आ गई। ठीक है, गोधुली। ठीक है, गोधुली वर्ड का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे गाय अपना चारा आप बोल सकते हो या चरके, मतलब ऐसा नॉर्मली यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे अपना मतलब चारा चर के शाम को जब घर वापस आती है तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, गोधुली। आप इसे इवनिंग का टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बाद में एक और वर्ड है अघन्य। ठीक है, अघन्य मतलब नॉट टू बी किल्ड, मतलब यहाँ पे गाय को मारना नहीं है, उसकी हत्या नहीं करनी है। ठीक है, बाद में है गविस्ती। गविस्ती मतलब सर्च फॉर काउस, यहाँ पे गाय को ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पे गविस्ती का मतलब क्या है, सर्च फॉर काउस, यहाँ मतलब गाय को ढूंढना। तो ये देखिए आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उस समय काउस की कितनी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, और ये टर्म्स आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, और बाद में यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उस समय जब वहाँ पे गाँव
ये देखिए काव यानी गाय के लिए वहाँ पे उस समय युद्ध भी लड़े जाते थे उनको बचाने के लिए। जी हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पर वहाँ पे उस समय गाय को बचाने के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। जैसे आज भी हमारी सोसाइटी में काव की काफ़ी इज्जत है, ठीक है, काफ़ी रिस्पेक्ट है। जब मतलब सब आज भी उनको माता मानते हैं, मतलब हिंदू सोसाइटी में काव को क्या बोला जाता है, गाय माता। ऐसे ही उस समय काउस के लिए यहाँ पे बैटल भी लड़े जाते थे, ठीक है। बाद में यहाँ पे एक और क्रॉप है बार्ली, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप्स ये आपको यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, इसका नाम यहाँ पे क्या था उस समय, यावा। क्या था, यावा, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या नाम था, यावा। और बाद में यहाँ पे यदि हम टैक्सेशन की बात करें, अब यहाँ पे देखिए कोई भी सोसाइटी यहाँ पे है तो वहाँ पे कोई टैक्सेशन का सिस्टम तो होगा, पर यहाँ पे यदि आप अर्ली वैदिक पीरियड की बात करो तो वहाँ पे कोई भी लीगल या फॉर्मल सिस्टम आप नहीं बोल सकते हो टैक्सेशन का। मतलब यहाँ पे ऐसा आप बोल सकते हो कि मतलब कोई भी वॉलेंट्रीली यहाँ पे कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर देता था। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कोई फिक्स वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, पर वहाँ पे मान लो किसी को कोई भी वॉलेंट्रीली यदि कोई पैसा देना चाहता था या कोई ओकेजन पे आप बोल सकते हो, तभी वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता था। ऐसे कोई फिक्स टैक्स वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे बात करेंगे पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ये देखिए हम यहाँ पे इकोनॉमी को कवर कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे देखिए यहाँ जो आर्यंस थे वो यहाँ पे एक जगह तो बसे हुए नहीं थे, उनके अलग अलग ट्राइब्स थी। मतलब वो एक जगह में दूसरा राज कर रहा है, एक जगह में दूसरे आर्यंस, एक जगह में दूसरे, तो अलग अलग उनकी ट्राइब्स फैली हुई थी, ठीक है। और बाद में जो अलग अलग ट्राइब्स के जो मतलब जो हेड था, ठीक है, आप बोल सकते हो वहाँ पे उस हेड का क्या नाम था, राजन, ठीक है। उस हेड का वहाँ पे क्या नाम था, राजन। और ये राजन का यहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या था, इसका काम था बैटल को ऑर्गेनाइज करना। किसके लिए, यहाँ पे कैटल्स को बचाने के लिए, सिक्योरिंग कैटल्स, ऑर्गेनाइजिंग बैटल्स फॉर सिक्योरिंग कैटल्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब कैटल्स को बचाने के लिए वहाँ का राजन बैटल्स को ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। बाद में यहाँ पे उस समय सभा होती थी। अब देखिए सभा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभा में यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो काफ़ी कम पॉपुलेशन होती थी। ये देखिए ये चीज़ें आपको स्टेटमेंट देखिए आप एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, आप इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। सभा में पॉपुलेशन काफ़ी कम होती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभा में सिर्फ वो लोग रहते थे जो कि ओल्डर थे, ठीक है। ये सभा सिर्फ ओल्डर पीपल्स के लिए थी, मतलब ओल्डर आप नहीं बोल सकते, एल्डर पीपल आप बोल सकते हो, एल्डर पीपल्स, ठीक है। मतलब जो लोग वहाँ पे थोड़े उम्रदार जो लोग होते थे, वो बड़े जो लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए वो सभा थी। बड़े यहाँ पे कोई मतलब ओहदे की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एज पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। और यहाँ पे किसी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मतलब यहाँ पे जो भी एल्डर मैन, मतलब कोई भी एल्डर मैन और एल्डर वुमेन्स भी यहाँ पे सभा में पार्टिसिपेट करती थी। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि उस समय की सोसाइटी में यहाँ पे वुमेन्स की काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट थी, तभी वो यहाँ पे सभा में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। और वहाँ पे ये देखिए बहुत ही बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन सभा में लिए जाते थे, ठीक है। और बाद में यहाँ पे दूसरा टर्म है समिति। आप यहाँ पे समिति में देखिए, समिति यहाँ पे नंबर में काफ़ी बड़ी आप बोल सकते हो, ठीक है, नंबर में आप बड़ी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ मेल्स होते थे, मतलब यहाँ पे फीमेल्स यहाँ पे नहीं पाई जाती थी। और यहाँ पे समिति में कौन होते थे, सिर्फ मेल्स होते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और जगह है वो है विदत, ठीक है। यहाँ पे विदत के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमें यहाँ पे ऋग्वेदा या हमारे सोर्सेज से नहीं मिल पाई है, ठीक है। पर यहाँ पे मतलब विदत के बारे में हमें इतना पता है कि यहाँ पे विदत में उस समय मेल्स और फीमेल्स दोनों होते थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे सोर्सेज के द्वारा और यहाँ पे ऋग्वेदा में बताया गया है कि वहाँ पे ये विदत की जो यहाँ पे असेंबली होती थी, ये यहाँ पे रिलीजियस मैटर के लिए होती थी, ठीक है। रिलीजियस और रिचुअल डिसीजन के लिए यहाँ पे ये मेथड होती थी। तो रिचुअल डिसीजन के लिए यहाँ पे ये असेंबली होती थी। मतलब मान लीजिए कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है रिलीजियस, ठीक है, तो वहाँ पे उसका डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे ये असेंबली होती थी, ठीक है। और बाद में यहाँ पे देखिए आर्यंस जब था, मतलब यहाँ पे 1500 BC में आए थे, तब वहाँ पे वो सिर्फ अपने आप, मतलब देखिए वो इंडियन से तो लड़ाई कर ही रहे थे, मतलब जो इंडियन राजा उस समय थे उनसे तो वो लड़ाई कर ही रहे थे अपने एरिया को फैलाने के लिए। पर वहाँ पे वो आर्यंस
जो अलग अलग ट्राइब में फैले हुए थे वो आपस में भी लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, वो आपस में भी लड़ाई कर रहे थे ताकि वो अपने एरिया को फैला सके और अपनी सुपीरियरिटी और अपनी सोवर्निटी को वहाँ पे बता सके, ठीक है, ताकि वो सुपीरियर बन सके, ठीक है। और वहाँ पे ये देखिए, अब हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो है बैटल ऑफ दस राजन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बैटल है? दस राजन का बैटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ का एक बैकग्राउंड सेट होता है। एक आर्यंस में ही यहाँ पे एक ट्राइब थी, मतलब यहाँ पे एक भारता नाम की ट्राइब थी। ये मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे थी, तो यहाँ पे भारता ट्राइब थी, ठीक है। तो यहाँ पे भारत सबसे यहाँ पे पावरफुल ट्राइब से मानी जाती थी उस समय की, ठीक है। यहाँ पे भारत सबसे पावरफुल ट्राइब उस समय की मानी जाती थी। और ये भारत यहाँ पे किसके अंडर फ्लरिश की? उस समय का एक राजा था, मतलब राजन, उसका नाम क्या था? दिवोदास, ठीक है। क्या नाम था? दिवोदास। तो यहाँ पे दिवोदास के अंडर ये भारत ट्राइब यहाँ पे फ्लरिश हुई थी। पर यहाँ पे हम दिवोदास की बात नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे उस समय एक बहुत ही बड़ा नियम था, जो राजन था, ठीक है। राजन के बाद में यहाँ पे उस समय सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशन कौन थी? हेड प्रीस्ट की यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि आचार्य, जो मतलब उस कुल के, ठीक है, वहाँ पे उस ट्राइब के जो आचार्य थे वो वहाँ पे मतलब हेड प्रीस्ट आप उसको बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेड प्रीस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हुई कि यहाँ पे भारत ट्राइब में उनके हेड प्रीस्ट को इलेक्ट करने की यहाँ पे बातें चल रही थी। तो वहाँ पे उसके लिए दो कैंडिडेट थे। एक तो यहाँ पे थे विश्वामित्र, ठीक है, यहाँ पे विश्वामित्र ऋषि थे। और वहाँ पे दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे वशिष्ठ, ठीक है। दूसरी तरफ कौन थे? वशिष्ठ। और उस समय राजा थे सुदास, ठीक है। और यहाँ पे विश्वामित्र ने क्या किया है? जिन्होंने गायत्री मंत्र को, यहाँ पे गायत्री मंत्र का उन्होंने जो खोज की, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और वशिष्ठ, ऐसा माना जाता है कि उस समय वशिष्ठ से इंटेलिजेंट इंसान धरती पे कोई था ही नहीं, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे सुदास ने यहाँ पे क्या किया? उन्होंने अपना जो हेड प्रीस्ट है अपनी कम्युनिटी का, वो किसको बना दिया? यहाँ पे वशिष्ठ को यहाँ पे अपनी कम्युनिटी का हेड बना दिया, मतलब हेड प्रीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इससे विश्वामित्र को काफ़ी बुरा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र यहाँ पे अलग अलग किंग्स के पास गए, ठीक है, अलग अलग किंग्स के पास गए और उनके साथ अलायंस और ट्रीटी की। देखिए, उसमें 5 आर्यन किंग थे, मतलब 5 जो, मतलब देखिए 10 राजन मतलब 10 जनों का बैटल, ठीक है। तो उन 10 में से 5 आर्यन किंग के पास वो गए, मतलब जो आर्यन, दूसरे भी तो राजा होंगे ना, तो 5 आर्यन किंग के पास गए, ठीक है। और बाद में 5 नॉन आर्यन किंग्स। नॉन आर्यन किंग यहाँ पे कौन है? जो भारत में जो पहले से ही राजा थे, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले से ही राजा थे, ठीक है, उनके पास गए। तो 5 और 5 टोटल 10 हो गए, ठीक है। और बाद में यहाँ पे देखिए, इनके बीच में यहाँ पे बैटल तो डिसाइड हो चुका था कि बैटल तो इनके बीच में होगा ही। और बाद में यहाँ पे इनके बीच में बैटल हुआ बैंक ऑफ रिवर पारुसनी में, ठीक है। पारुसनी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस वीडियो में, पारुसनी यहाँ पे कौन सी रिवर का नाम था? पारुसनी यहाँ पे रिवर का नाम था रावी, ठीक है, रावी, ठीक है। यहाँ पे पारुसनी रिवर के बैंक पे इनका बैटल हुआ और बाद में उसमें सुदास ने इन 10 राजाओं को हरा दिया, ठीक है। सुदास ने इन 10 राजाओं को हरा दिया। और बाद में वहाँ पे उस समय एक रूल था कि यहाँ पे मान लीजिए कि जिस भी राजा ने यहाँ पे दूसरे राजा को हरा दिया, तो उसकी जो भी किंगडम है, उसका जो भी एरिया था, वो दूसरे एरिया में, मतलब वो जो राजा जीता है उसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में देखिए, यहाँ पे इनकी कम्युनिटी का क्या नाम था? भारत। अब यहाँ पे ये 10 राजाओं की जो किंगडम थी वो भी यहाँ पे सुदास के अंडर में आ गई। तो बाद में यहाँ पे उन 10 किंगडम को मिला के, और बाद में अपनी जो किंगडम तो थी ही, इन सब को मिला के यहाँ पे नाम पड़ा क्या? भारतवर्ष। क्या पड़ा? भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष। जो भारतवर्ष का जो नाम है वो यहाँ पे इस बैटल ऑफ 10 राजन से पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैटल ऑफ 10 राजन हो गया। अब इस 10 राजन के बैटल में देखिए, अभी हम यहाँ पे इकोनॉमी और पॉलिटी कवर कर चुके हैं।
अब यहाँ पे इस 10 राजन की बैटल में कि यहाँ पे सोसाइटी का यदि हम पार्ट जब कंप्लीट करेंगे, कब अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम सोसाइटी पढ़ेंगे, तब वहाँ पे 10 राजन बैटल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जब हम यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में, उनकी रिलीजियस चीज़ों के बारे में, और बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।